इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब स्टूडेंट और टीचर अपनी समस्या लेके जा रहे हैं, समस्या सुनने की बजाय तो बहुत दूर की बात है उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे, वहाँ पे पुलिस वालों ने 5 मिनट बात करके हमारे गुरुदेव अविनय शर्मा जी से बदतमीजी की कि नीचे भैंस बंध रही है, पीछे सेंटर चल रहा है, किसी में माउस नहीं चल रहा, किसी में सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बार बार टेंडर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अपना एक सही तरीके से चलो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग देश भर के राज्यों से यहाँ पर आते हैं और सपना लेकर के आते हैं IAS IPS बनने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर इलाके में, जहाँ पर जो बड़े संख्या में छात्र रहते हैं और बड़े सपने देखते हैं। लेकिन कल बीते दिन जंतर मंतर पर SSC को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। आरोप लगाया कि वहाँ की जो कुप्रबंधन है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं और तमाम वहाँ पर छात्र रहते और जो शिक्षक थे उनको भी डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए, तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कल जो बीते दिन जो जंतर मंतर पर हुआ, किस तरह देखते हैं उस मामले को आप। कल जंतर मंतर पर समस्त SSC के छात्र अपने शिक्षकों के साथ एक बेहद शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे और DOPT मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह जी उनसे मिलने जा रहे थे हम लोग। वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे, वहाँ पे पुलिस वालों ने 5 मिनट बात करके हमारे गुरुदेव अविनय शर्मा जी से बदतमीजी की, उन्हें मर्दानगी की परिभाषा सिखा रहा है। एक वो शिक्षक, वो न जाने कितने लोगों को वर्दी पहना चुका है, उस शिक्षक को एक पुलिस वाले मर्दानगी की परिभाषा सिखा रहे हैं। और मर्दानगी की परिभाषा क्या है कि आपने वर्दी नहीं पहनी, वो आदमी वर्दी पहना चुका है न जाने कितनों को, वो खुद पहन के उतार चुका है। उससे बच्चों में वहाँ थोड़ा सा रोष आया और पुलिस वालों ने वहाँ बच्चों पर लाठीचार्ज किया, बलपूर्वक बच्चों को घसीटा। शिक्षकों को, एक शिक्षक उनका हाथ टूट गया और सबको लेके वहाँ से बलपूर्वक उन्होंने बच्चों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे बस में घुमाया और उसके बाद नजफगढ़ थाने से रात 9 बजे छोड़ा बच्चों को। अच्छा, ये पूरी बात कर ली जाए, शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ समस्या थी जिसको लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये है कि SSC के एक वेंडर हैं जो पहले TCS कराती थी, अब उसकी जगह एक ADQT नाम की कंपनी को टेंडर दिया गया है। और ADQT एक बेहद दागदार कंपनी है। उसका इतिहास जब आप देखोगे तो उसने ज़्यादातर उसके एग्जाम जो हुए उनमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। अब जो है, अब ADQT ने जहाँ बच्चों के सेंटर बनाए, 500 किलोमीटर दूर बच्चों के सेंटर बना दिए गए। ये कोई बात होती है? और एक सेंटर का तो हाल ऐसा है कि नीचे भैंस बंध रही है, पीछे सेंटर चल रहा है, किसी में माउस नहीं चल रहा, किसी में सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब बच्चा पढ़े या क्या करे? देखिए, कुप्रथा जो प्रबंधन पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मांगे क्या क्या हैं? अगर जो छात्र हैं आप लोग, आप SSC के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कुछ मांग करते हैं आप? एग्ज़ाम को बार बार डिले करा जा रहा है तो उसे डिले ना करें, एग्ज़ाम को ऑन टाइम करें, जब भी एग्ज़ाम हो रहा है उसी टाइम पर। और यही है कि एग्ज़ाम में बाबर कुछ बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम डिले करने से ओवर एज हो गए हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। और बाकी ये जो है, बार बार टेंडर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अपना एक सही तरीके से चलो और प्रॉपर एग्ज़ाम करवाओ। अच्छा, सिस्टम पे भी लगातार आरोप हैं, वो लग रहे हैं, किस तरह देखते हैं? सिस्टम सही तरीके से काम करता तो शायद जो कल जो भीड़ देखी गई वो नहीं होती इतनी छात्रों की। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब स्टूडेंट और टीचर अपनी समस्या लेके जा रहे हैं, समस्या सुनने की बजाय तो बहुत दूर की बात है उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। अपनी आवाज़ को वहाँ शांतिपूर्वक बैठ के वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी वहाँ पर उन्हें लठ बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वगैरह द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? SSC रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो वो सबसे पहले ADQT के बारे में बात करते हैं। ADQT एक सबसे दागदार कंपनी है। पहले UPSI राजस्थान में, MPSI वगैरह उन्होंने एग्ज़ाम कराए, वो सब एग्ज़ाम धांधलेबाजी के थे। उनसे बार बार कहा गया कि ADQT को टेंडर ना दिया जाए, फिर भी उन्होंने आधे पैसों में, जो TCS पहले वेंडर ले रखी थी उसके आधे पैसों में उन्होंने उसे टेंडर दे दिया। अब ना तो उनके पास एग्ज़ाम सेंटर है, TCS जिस प्रकार से एग्ज़ाम कराती थी उससे आधे भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। दिल्ली के बच्चे को कश्मीर भेजा है, कश्मीर के बच्चे को दिल्ली बुलाया जा रहा है और वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो एक दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल। 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, जाते ही एग्ज़ाम कैंसिल और ना माउस काम कर रहा है सर्वर के नाम पे बिल्कुल। और अगर बच्चे वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है। अच्छा, वहाँ बाउंसर रखे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे सेंटर बना दिए गए। ऊपर उसकी पार्टी हॉल चल रही है, ऊपर DJ चल रहा है, नीचे एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जब बच्चा SSC के बारे में सोचता है, मेहनत करता है लंबे समय तक, फिर अचानक से इस तरह से सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, कितना दुख होता है? और क्योंकि स्टूडेंट एक बहुत बड़े सपने लेकर के राजधानी दिल्ली पहुंचता है। दुख मैं कह रहा हूँ, एक बच्चा 4 साल की तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी स्टेबल स्थिति में आता है, कम से कम 3-4 साल की, कि वो अपना पेपर देने लायक होता है, पर वहाँ पर वो पेपर देने पहुँचता है तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे प्री करके मेंस में पहुंचता है। मेंस में अभी पिछली 2024 की बात कर लें, 2024 में टायर सेकंड का एग्ज़ाम हुआ था।
टायर सेकंड के एग्ज़ाम में TCS ने क्या करा, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिनके 330 नंबर हैं उनको नौकरी नहीं मिली, और जिनके 290 299 नंबर हैं उन्हें नौकरी दी जाती है। टायर सेकंड के नाम पे ऐसा धांधलीबाजी करते हैं। तो बच्चों की मनोबल स्थिति ऐसी हो रखी है कि उनको बिल्कुल तैयारी करने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी 13 दिन बाद एग्ज़ाम है CGL के, 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी सिलेक्शन फेज़ 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सिलेक्शन फेज़ 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये लगा लो कि एकदम ऐसा सिस्टम है, इतना सर्वर बेकार है, इतनी हालत ख़राब है। बच्चे बस यही मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सर्वर सही करा दी जाए, सेंटरों को अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि माउस काम करना चाहिए, सर्वर प्रॉपर काम करना चाहिए। पर ना वो अभी कल जो सारे टीचर गए थे वहाँ पे हेडक्वार्टर, SSC हेडक्वार्टर गए, तो वो सारे पूछ रहे थे। उन्होंने पहली बात तो उन्हें चेयरमैन से मिलने नहीं दिया, उन पर लठ बरसाई गई। फिर एक अधिकारी से बात कराई गई हमारे टीचरों की। अब टीचरों ने अधिकारी से बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी 24 तारीख का एग्ज़ाम था, तो वो सेम एग्ज़ाम 70% 25 की शिफ्ट में दे दिया गया। तो उन्होंने बोला कि ये तो अब उनका रिप्लाई क्या होता है, ये तो अच्छी बात है ना, सारे जो हमने पहले पूछ लिए वो तो 25 में आ गए, अब स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वो तो शौक हो जाएगा, ऐसे वो रिप्लाई कर रहे हैं। किसी भी रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो कुछ नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया एजुकेटिव वेंडर नहीं चेंज होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे। जो ये हुआ है उनके बारे में इतनी कुछ भी कोई भी, अभी CPO 2024 का रिजल्ट अटका पड़ा है, 1.5 साल हो गए फॉर्म भरे हुए। CPO 2024 का जो मेंस हुआ है वो 8 मार्च को हुआ है, आज की अगस्त आ ली, 1 अगस्त हो गई, अभी तक उनका एक रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। देखिए, इन छात्रों का दर्द है जो लंबे समय से अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक से जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो वहाँ पर कुप्रबंधन की जो लगातार बातें हैं वो सामने आती हैं। मैडम, किस तरह देखते हैं, कल पूरा हंगामा हुआ स्टूडेंट का, उसके बाद आरोप लग रहे हैं, कुप्रबंधन की बातें सामने आ रही हैं, किस तरह देखते हैं? लंबे समय से आप लोग तैयारी करते हैं, फिर अचानक से जब डेट आ जाती है सामने, इस तरह सा सारी व्यवस्था है गड़बड़ा जाती है। मेरे हिसाब से मैं तो खुद अपना एग्ज़ाम देने गई थी फेज़ 13 का। वहाँ पर जब पहुँची, मेरा सेंटर 2 पड़ा था, फेज़ ये गंगा वाला जो पवन गंगा सेंटर है, वहाँ पर जाकर लोग आए थे, लोग बैठ के साइड में खाना खा रहे थे। मुझे लगा कि अभी शायद पेपर में टाइम है, क्योंकि मैं 3 बजे पहुँच गई थी, 3 से 5 एंट्री थी। लेकिन लोग वहाँ पे खाना इसलिए खा रहे थे क्योंकि उनका सुबह से लेकर शाम तक का सारा सेंटर क्लोज़ कर दिया था। उन्होंने कहा था आपका एग्ज़ाम कैंसिल। तो मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे लगा 5 बजे तक वेट कर लेते हैं, क्या पता कभी एंट्री दे दें, कुछ पता नहीं होता है कभी भी। तो अपना एग्ज़ाम जब होता है तो डर तो लगता ही है। पर जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा मैम आपका तो एग्ज़ाम कैंसिल है और 4 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैं दोबारा एग्ज़ाम देने गई थी कल। लेकिन इतने टाइम में ना, जो आप एकदम जोश से जाते हो एग्ज़ाम देने, और फिर वो चला जाता है। फिर आप का दिन कैसा होता है वो भी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। फिर जो कल हुआ है उससे तो लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। लगता है कि बस प्रिपरेशन करते जाओ, लग के बहाने जितनी नौकरी लग जाएगी उतनी। कितना दुख होता है जब इतनी मेहनत करते हैं आप लोग और सारा सिस्टम इस तरह से पूरा फेलियर दिखता है। किसकी कमी हम आप मानते हैं? सर मेरा तो पहले तो, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग को पहले तो यही लगता है कि हम ही नहीं पढ़ रहे शायद, क्योंकि कुछ बच्चों का तो हो रहा है। लेकिन फिर यही है कि कोई ना कोई तो किसी के ऊपर पैर रखेगा ही, तो कहीं तो पहुंचेगा ही। लेकिन हम जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारा ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद फिर जब ये खामियां आ जाती है ना, तो जो बच्चा, एवरेज बच्चा जो पढ़ के बहुत मेहनत कर रहा होता है, वो रह जाता है। मेरे खुद के मॉक में नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे थे, बट जिस हिसाब से वहाँ पे पेपर हुआ है और जिस हिसाब से एकदम नया पैटर्न उन्होंने दे दिया है, मैं एकदम सकपका गई हूँ कि अब CGL के पेपर में मैं कैसे करूँगी। कोई भी इतना ख़राब था वहाँ पर, जहाँ मैं अभी दूसरे वाले सेंटर पे गई थी, साउथ दिल्ली में साकेत में मेरा सेंटर पड़ा था। इतना ख़राब था वहाँ का वॉशरूम, और वहाँ पे पेन के चक्कर में 10-20 बच्चों ने पेन बदला। 12 से 13 बच्चे बायोमेट्रिक के लिए खड़े हुए थे कि मेरा बायोमेट्रिक सही से हो जाए, उनका नहीं हो रहा था, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और जब बाद में एंडिंग वाला बायोमेट्रिक होता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी नहीं ख़त्म हो रही थी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। ऊपर से प्लस माउस का बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे नहीं हुआ, मैं शायद लकी रही इस मामले में, मेरा नहीं हुआ। लेकिन पास वाले बच्चे का भी होता है ना, डर लगता है कि उसका अगर माउस में प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरा पेपर गड़बड़ाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम बहुत दूर बैठे होते हैं, पास ही पास बैठे होते हैं, सिस्टम हमारे पास ही पास हो, तो दिक्कत हम लोग को प्रॉब्लम होती है। अब ये बताइए कि अब पूरे देश भर में छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं अब आप रखते हैं प्रशासन की और सरकार से कि जिस तरह की ये कुव्यवस्था देखी गई इस एग्ज़ाम में,
तो इसको ठीक करवाया जाए। देखिए, मैं एक छात्रा खुद हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। वहाँ पर जहाँ पर भी हम सेंटर डालें, हमारा सेंटर आसानी से पहुँचने लायक बन जाए, एटलीस्ट हमारे शहर में तो बनी जाए। दूसरा, हमारा माउस, हमारा सिस्टम अच्छे से काम करे, बायोमेट्रिक में इशू ना हो, हमको प्लीज़ पेन और पेपर अच्छे से दिया जाए जिस पे हम अच्छे से लिख के बिना टेंशन। और जो हमारा फ़ॉन्ट है, पहले मुझे लग रहा था मेरा चश्मा ख़राब हो गया है या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पर फ़ॉन्ट ही, बहुत बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि फ़ॉन्ट ही पढ़ने में नहीं आ रहा है, और सिलेबस से आउट ऑफ जो देना शुरू किया है इन लोगों ने, ये हमारी परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन गया है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम वो एसएससी के छात्र थे जो पिछले दिन और पूरे देश भर में जो गुस्सा है वो खासतौर पर इनका देखा जा रहा है। इनका कहना है कि जिस तरह से वो सालों साल मेहनत करते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जब एसएससी का एग्ज़ाम आता है तो कई सारी जो सेंटर में व्यवस्था है वो चरमराई हुई दिखती है। इनका कहना है कि माउस ठीक से काम नहीं कर रहा था, जो पेन था वो काम नहीं कर रहा था, बायोमेट्रिक था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इन छात्रों का सीधा प्रशासन से और जो सरकार से यही है कहना है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिन सेंटरों पे ये सेंटर डालते हैं बच्चों का, उस सेंटर की जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए, ताकि जो सालों से मेहनत कर रहे बच्चे अच्छे ढंग से अपने एग्ज़ाम को सफल बना सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com।